हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने स्टैट पे अभी तक दो टॉपिक्स पे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। मैं अगर टॉपिक की बात करूं तो पहले आपने जो टॉपिक है वो कवर किया था हमने। सबसे पहले आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, ठीक है, ये पहला टॉपिक हमने कवर किया था। इस पे हमने नियर अबाउट आपके 25 क्वेश्चंस किए थे। जो उसकी पीडीएफ थी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आप वहां जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर सेकंड टॉपिक की बात करूं तो सेकंड टॉपिक हमने कवर किया था आपका टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा, ठीक है, कि हम डाटा को क्लासिफाई कैसे करते हैं, डाटा को आपका टैबुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और इस पे भी हमने नियर अबाउट आपके 20 क्वेश्चंस किए थे, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आज हम आपका थर्ड टॉपिक यहां स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका प्रोबेबिलिटी। क्या नाम है? प्रोबेबिलिटी। अगर प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो एग्जाम में जो इसका लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था वो आपको क्वेश्चन पूछा गया था शायद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। तो इतना टफ टॉपिक नहीं है। पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स को एक प्रोबेबिलिटी के नाम से डर लगता है कि बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। अगर आप आज जो 15 क्वेश्चन यहां करवाए जाएंगे, अगर आप सारे क्वेश्चन यहां प्रॉपर तरीके से देखोगे, सुनोगे, तो आई होप आपको जो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है थोड़ा सा दिमाग में जाएगा, आप अच्छे तरीके से प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर लोगे। प्लस जो प्रोबेबिलिटी पे लेक्चर्स थे वो हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आपकी स्टैट की प्लेलिस्ट है, वहां जाके आप वो लेक्चर आराम से देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज की क्लास आपकी। फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। आपका यहां पे बोला गया है आपको ए एंड बी आर टू इवेंट्स। ए और बी बेटा यहां पे आपके दो इवेंट्स हैं, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.2। देन बोला गया है आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। आपको ए इंटरसेक्शन बी डैश की प्रोबेबिलिटी यहां फाइंड आउट करनी है। देखिए चीजें क्या क्या गिवन है आपको यहां पे। सबसे पहले आपको गिवन है यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू कितना है 0.4, ये आपको फर्स्ट पॉइंट गिवन है। और साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.2, आपको ये दो चीजें यहां पे गिवन है। अब क्या है, अगर आपको फॉर्मूला पता था, आपने पढ़ा है पहले का, तो इट्स ओके, आप आराम से निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई चीज नहीं पता है तो मैं आपको यहां बताता हूं। देखो क्या है आपका यहां, अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन बी टर्म की, तो आप सेट पढ़ चुके हो। सेट में आपने देखा होगा कि किस तरीके से लाई करता है आपका ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये आपकी टर्म क्या है, ए टर्म है, और ये क्या है आपका यहां से बी टर्म है, तो ये जो पार्ट आता है, ये पार्ट आता है आपका ए इंटरसेक्शन बी। क्या आता है यहां से आपका ए इंटरसेक्शन बी पार्ट आता है। अगर बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की, तो जो ये पार्ट है ये क्या है आपका यहां पे, ये पार्ट है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और अगर बात करूं आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो देखो यहां से क्या है, अगर बात करूं बेटा आपको ए जो है वो ये पार्ट है, बी आपका ये पार्ट है, तो बी डैश क्या होगा, जो बी को छोड़ के बाकी वाला पार्ट है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये पार्ट क्या होगा आपका बी डैश होगा। क्या होगा यहां से आपका पूरा ये क्या होगा, बी डैश होगा। बी को छोड़ के जो बी का बाकी बचा हुआ पार्ट है वो क्या होगा, बी डैश होगा। अगर मैं यहां करता हूं आपका ए और बी डैश का इंटरसेक्शन, तो कौन सा पार्ट निकल के आता है कॉमन आपका, तो आपका बेटा ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये पार्ट आपका कॉमन निकल के आता है। जो ये पार्ट है ना आपका, ये पार्ट निकल के आता है आपका ए इंटरसेक्शन बी डैश। क्या निकलता है आपका, ए इंटरसेक्शन बी डैश निकल के आता है। तो इसका मतलब अगर आप बात करो यहाँ फॉर्मूला की, सर हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आप ए में से माइनस करोगे जो आपका ए इंटरसेक्शन बी है। अगर आप ए में से जो आपका ये पूरा ए था, इसमें से अगर आप ये वाला पार्ट माइनस करोगे तो बचेगा आपका मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। चलिए निकालो यहां पे, ये कितना है आपका 0.4 माइनस 0.2। अगर आप 0.4 में से 0.2 माइनस करते हो आपका आंसर आता है 0.2। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे क्या है आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसका राइट आंसर क्या निकल के आता है यहाँ से आपका 0.2। क्लियर? आई होप ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर आउट होगी। चलिए मूव करते हैं बेटा यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, देखो यहाँ पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। देखो इवेंट जो है आपके, सबसे पहले अगर प्रोबेबिलिटी नाम की बात करूं तो जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो है वो आपकी लाई करती है बिटवीन 0 एंड 1, बिटवीन
0 एंड 1 के बीच में आपकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लाई करती है। लेकिन अगर बात कर रहा हूँ इम्पॉसिबल इवेंट, तो दो तरह के इवेंट हम बोल सकते हैं, एक बोल सकते हैं आपका पॉसिबल इवेंट और एक बोल सकते हैं यहाँ पे आपका इम्पॉसिबल इवेंट। तो अगर मैं बात करूँ आपका इम्पॉसिबल इवेंट की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो कैसा है आपका यहाँ पे, जो इवेंट क्या है आपका इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल मतलब कि ऐसा इवेंट कभी आपका हो ही नहीं सकता है, क्या आपका यहाँ पे इम्पॉसिबल इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा लाई करती है आपकी 0। क्या लाई करती है आपकी यहाँ से 0। तो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज इक्वल टू 0। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे इसका क्या निकल के आ रहा है, राइट आंसर निकल के आ रहा है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है ए बैग कंटेन 5 रेड बॉल। देखो हम बैग की बात कर रहे हैं, बोला गया है जो बैग है उसमें क्या है आपकी 5 रेड बॉल्स हैं। देखो बैग में यहां ड्रॉ कर रहा हूं आपका, ये आपका एक बैग है, ठीक है, जिसमें क्या है बोला गया है आपकी 5 रेड बॉल्स हैं। 5 क्या है रेड बॉल, देखो 1 2 3 4 और ये क्या है आपका 5। ये 5 क्या है आपकी रेड बॉल है एंड सम ब्लू बॉल्स। ब्लू बॉल्स कितनी है हमें नहीं पता है, कुछ आपकी नंबर ऑफ यहाँ पे क्या है ब्लू बॉल्स अवेलेबल है, कितनी है हमें नहीं पता है, हमने कुछ यहाँ पे आपकी ब्लू बॉल्स बना ली है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल। देखो हम यहाँ लेट करते हैं जो आपका रेड बॉल है, जो आपकी रेड बॉल है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू कितना ले रहे हैं हम यहाँ पे आपका कितना है 5 और नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स यहाँ पे कितनी है आपकी x। नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है यहाँ पे आपकी x। अब हम बात कर रहे हैं इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग क्या है आपकी ब्लू बॉल जो है वो क्या है, वो इज इक्वल टू डबल दैट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ऑफ रेड बॉल। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आ गया यहाँ से। देखो यहाँ पे अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू का होगा आपका फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल क्या है आपके x अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे x प्लस 5, क्योंकि टोटल बॉल कितनी है आपकी 5 प्लस x या x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ से आपका 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या बनेगा यहाँ से आपका, रेड कितनी है 5, कितने में से आपका यहाँ पे x प्लस 5 में से, तो 5 अपॉन x प्लस 5 क्या है यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आपका। चलिए सॉल्व करो यहाँ पे, अगर आप इसको कैंसिल कर दोगे तो आपका जो x है बेटा वो यहाँ पे डायरेक्टली कितना निकल के आ जाएगा 10 आपका x यहाँ निकल के आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विच इज 10 क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर निकल के आया है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बोला गया है ए बॉक्स ऑफ 600 बल्ब्स, ठीक है। एक बॉक्स है जिसमें आपके 600 क्या है यहाँ पे बल्ब ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसमें से कुछ क्या है आपके डिफेक्टिव। तो आप बोल रहे हो यहाँ पे जो 12 है वो क्या है डिफेक्टिव है और जो 588 होंगे यहाँ पे आपके 588 होंगे वो क्या होंगे आपके नॉट डिफेक्टिव, क्या होंगे यहाँ पे आपके नॉट डिफेक्टिव होंगे यहाँ पे बिल्कुल। तो बोला गया है वन बल्ब इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस बॉक्स। इस बॉक्स में से मैंने एक बल्ब निकालना है, बट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट डिफेक्टिव बल्ब। वो बल्ब क्या होगा आपका नॉन डिफेक्टिव होगा। तो आपका आंसर आएगा फेवरेबल आउटकम, वो क्या है 588 अपॉन 600। अगर आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर बनेगा 147 अपॉन 600। 147 अपॉन 600 क्या है इसका आपका राइट आंसर निकल के आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे 147 अपॉन 150 क्या है राइट आंसर है, ठीक है। आपको पता ना यहाँ से किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या लाई करती है यहाँ से आपकी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। यही लाई करता है आपका यहाँ से। तो फेवरेबल कितना है 588 क्योंकि आपको नॉन डिफेक्टिव बोला गया है अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 600। तो 147 अपॉन 147 अपॉन 147 अपॉन 150 जो है वो यहाँ पे क्या आएगा आपका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे आपका राइट आंसर निकल के आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडे इन ए लीप ईयर। लीप ईयर में 53 मंडे आने के चांसेस क्या है। देखो सबसे पहले बात करें आपका जो लीप ईयर है वो है क्या। सबसे पहली बात लीप ईयर आपको पता है 4 सालों के बाद आता है, ठीक है। और लीप ईयर की आपकी एक कंडीशन क्या है कि इसमें आपके 366 डेज आपके यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो अगर इसमें 366 डेज है आपके यहाँ पे तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे अगर आप डिवाइड करोगे 366
अपॉन 7 से, तो आपका यहाँ पे क्या निकल के आएगा मेरे पास, ये निकलेगा आपका 52 2/7, 52 2/7 डिवाइड करोगे ना तो 52 7 इंटू 52 टाइम बनता है आपका 364 और आपका 2 यहाँ पे रिमाइंडर बच के आएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो 52 है ये क्या है, ये आपके कंप्लीट वीक हैं। क्या है आपके यहाँ पे कंप्लीट वीक हैं। और जो आपका 2 बच गया, ये 2 क्या है आपके यहाँ पे ऑड डेज, कि आपका जो लीप ईयर है उसमें आपके 52 हफ्ते कंप्लीट होते हैं और आपके 2 दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा बच के आते हैं पूरे साल में। जो आपके 2 एक्स्ट्रा दिन यहाँ बेटा बच के आए हैं ना, वो आपके क्या क्या होने के चांसेस हैं, वो मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है और संडे और मंडे हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ जो आपके 2 ऑड डेज हैं वो क्या क्या हो सकते हैं आपके सर, वो हो सकते हैं मंडे और ट्यूसडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे और सैटरडे, सैटरडे और संडे। तो ये आपके दिन होने के चांसेस हैं मेरे पास। और संडे और क्या आएगा यहाँ से आपका मंडे आएगा। तो ये आपके दिन होने के चांसेस रहते हैं मेरे पास कब, जब आपका जो साल है वो क्या होता है लीप ईयर। क्या होता है लीप ईयर। सपोज आपका साल लीप ईयर नहीं होता, आपका क्या होता है यहाँ पे नॉन लीप ईयर होता, तो फिर आपके 365 डेज बनते। उस केस में आपका एक ऑड डे निकल के आता। वो ऑड डे मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया आपके मेरे पास, ये आपके 7 आउटकम निकल के आ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास इसमें मंडे निकालना है आपने, तो मंडे एक इस कंडीशन पे आ रहा है और मंडे एक आपका इस कंडीशन पे आ रहा है। तो आप यहां देख रहे हो जो आपका इवेंट है, ठीक है, उसमें क्या है आपका, एक है फेवरेबल आउटकम और एक क्या है टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम और एक क्या है टोटल आउटकम। अगर फेवरेबल आउटकम की बात करता हूं तो फेवरेबल आउटकम यहां से क्या है आपकी 2 है फेवरेबल आउटकम। क्यों? क्योंकि एक इस केस में मंडे ट्यूसडे आ रहा है और एक इस केस में मंडे और आपका संडे आ रहा है ना। 2 केस में आपका मंडे आ रहा है और आपके जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है वो कितने हैं, यहां से 7। कितने हैं आपके यहाँ पे 7। तो 2/7 जो है वो यहाँ पे राइट आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर निकल के आ रहा है। चलिए मूव करते हैं यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहाँ से देखो आपको बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली, इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, या ए बार या ए कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हो। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये जो आपका साइन लगाया हुआ ना यहाँ पे, इसका मतलब है आपका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार या ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है आपका 5/6। तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा वो कितना होगा, यहाँ से आपका बनेगा 1/6। पता ना आपको, आपका अगर 5/6 क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होने के चांसेस नहीं है, तो ए होने के चांसेस कितने होंगे 1/6। क्योंकि किसी इवेंट के होने के और किसी इवेंट के ना होने के जो चांसेस हैं वो किसके बराबर होते हैं, यहाँ से आपके 1 के बराबर एग्जिस्ट करते हैं। ये पता आपको यहाँ से, है ना। चलिए तो यहाँ देखते हैं आपका मेरे पास दूसरा है आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है, यहाँ से आपकी 1/3। तो आपका बी ना होने की यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, यहाँ से मेरे पास होगी 2/3। कितनी होगी यहाँ से आपकी 2/3, ठीक है। चलिए अब यहाँ बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b डैश, आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। चलिए तो इस केस में क्या है आपका, जो आपका a है और जो b है, इसमें अगर आप यहाँ मेरे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हो, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, यहाँ से आपका ये फॉर्मूला को पढ़ाया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b बार, सच दैट जो आपका b बार होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ b बार है वो क्या होगा आपका नॉट इक्वल टू 0 एग्जिस्ट करेगा। ये कंडीशन है, आपको पता होगी, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b बार, a में से आप a इंटरसेक्शन b बार की बात कर रहे हो ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b बार का मतलब क्या हुआ, जो आपने यहाँ से a लिया, जो आपने यहाँ से a लिया, ये क्या है b, ये आपका a है,
ये क्या है बी, और जो ये वाला पार्ट है बेटा आपका यहाँ पे, ये वाला पार्ट कौन सा है आपका, ये वाला पार्ट है आपका बी बार का। कौन सा पार्ट है आपका यहाँ पे, बी बार का। तो ए इंटरसेक्शन बी बार में कॉमन क्या निकल के आता है, ये वाला पार्ट क्या निकल के आता है, ये वाला पार्ट क्या है आपका यहाँ पे कॉमन निकल के आता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार क्या है, यहाँ से आपका है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार ही यहाँ पे रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पे आपका क्या है, देखो अब यहाँ पे क्या है बोला गया है, दोनों कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गिवन है, तो कॉमन पार्ट यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए आप ए इंटरसेक्शन बी बार यहाँ कर रहे हो तो मेरे पास क्या बनेगा आपका, सिर्फ यही पार्ट यहाँ पे निकल के आपका आएगा, ए वाला जो पार्ट है वही आपका निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इवेंट है ये कैसे है आपके यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। कैसे आपके यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार आपका फॉर्मूला पता है, यहाँ से क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार यहाँ से क्या है आपका 2/3। अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर बनता है 1/4। क्या आंसर बनता है 1/4। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1/4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर निकल के आ रहा है यहाँ पे। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे क्या बोला गया है, एक जार कंटेन 24 मार्बल्स। ठीक है, एक जार है उसमें क्या है आपके यहाँ पे, उसमें आपके 24 मार्बल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या बोला गया है यहाँ पे, ए जार कंटेन 24 मार्बल्स। देखो जार में क्या है आपके 24 मार्बल्स हैं, 24 मार्बल्स हैं। ठीक है, सम आर रेड और सम आर वाइट। सम क्या है आपके रेड है और सम क्या है आपके यहाँ से वाइट है, ब्लैक है। ठीक है, सॉरी वाइट है आपके यहाँ पे, सम क्या है आपके यहाँ पे वाइट है। चलिए बोला गया है इफ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार। अब एक मार्बल यहाँ से ड्रॉ करना है, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की। तो प्रोबेबिलिटी दैट जो मार्बल है वो कैसा होगा, रेड होगा। वो कितनी है यहाँ से आपकी 2/3। कितनी है 2/3। लेकिन आपको एक चीज पता है, जो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हैं वो कितने हैं आपके यहाँ पे 24। कितने हैं 24। तो अगर आप यहाँ निकालना चाहो मेरे पास, अगर आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाला आपका टर्म क्या बन जाएगी यहाँ पे 24। तो 24 में से 16 जो आपकी बॉल्स हैं वो कैसी है आपकी रेड कलर की, कैसी है रेड कलर की। तो आपकी 16 बॉल्स जो हैं वो क्या है रेड कलर की। तो रिमेनिंग जो 8 बॉल होंगी वो किसकी होंगी यहाँ पे आपकी व्हाइट कलर की। तो बोला गया है देन द नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल इन द जार इज। तो व्हाइट मार्बल कितने हैं आपकी 8 व्हाइट मार्बल है इस जार में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है, यहाँ से आपका 8 क्या है राइट आंसर निकल के यहाँ पे आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे आपका क्या बोला गया, यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन 3 टाइम। तो 1 रुपी कॉइन 3 टाइम है, तो इसका मतलब यहाँ पे सैंपल स्पेस में आपके 3 एलिमेंट्स होंगे या 3 आपकी क्या होंगे यहाँ पे प्लेसेस एग्जिस्ट करेंगे। एक कॉइन को 3 बार टॉस करो, जहाँ 3 कॉइन्स को टॉस करो, सैंपल स्पेस आपकी सेम ही निकल के आती है। कॉइन के आउटकम कितने होते हैं 2, नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं 3, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने बनेंगे यहाँ से आपके 8। कितने आउटकम बनेंगे आपके 8। बोला है Rn wins if all the coins all the tosses give the same result that is 3 head और 3 tail। देखो and loses otherwise। Rn जो है तब जीतेगा अगर तीनों में क्या आएगा आपका हेड आएगा, जहाँ फिर तीनों में क्या आएगा आपका यहाँ से टेल आएगा, तो Rn तभी आपका जीतेगा। तो अगर आप सैंपल स्पेस की बात कर रहे हो तो टोटल आउटकम 8 है, 8 में से 2 ही आउटकम ऐसे होंगे जब तीनों हेड आएंगे, जहाँ फिर तीनों क्या आएंगे आपके टेल आएंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट Rn विल लूज द गेम। देखो 8 आउटकम में से 2 क्या है उसके फेवरेबल, तो बच्चे हुए 6 क्या होंगे उसके यहाँ पे अनफेवरेबल, है ना। इस केस में क्या है वो जीत जाएगा विन, और ये कौन सा केस है आपका यहाँ पे लूज वाला केस है। तो अगर आप बात करें हो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज कि उसके हारने के चांसेस कितने हैं, तो वो कितने बनेंगे आपके यहाँ से, वो बनेंगे मेरे पास कितने 6/8 विच इज इक्वल टू 3/4। तो 3/4 क्या है यहाँ पे आपका राइट आंसर निकल के आया है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका आपका राइट आंसर निकल के आया है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। ठीक है, पहले 50 नेचुरल नंबर में से एक नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 and 4 इज, कि वो नंबर आपका 3 और 4 का मल्टीपल होगा। देखो मैंने बताया है 2 कंडीशन होती हैं, एक होता है 3 और 5, 3 और 4,
और एक होता है 3 and 4। जब 3 और 4 होगा तो इसका मतलब क्या है, वो 3 के साथ 4 के साथ या फिर 3 और 4 दोनों के साथ। ठीक है, ये होता है कंडीशन आपकी यहाँ पे। तो 3 के साथ लोगे, 4 के साथ लोगे, एंड 3 and 4 का जो कंडीशन होगा उसको आपने इन दोनों केसेस में से माइनस करना होता है। ये पता है आपको यहाँ पे, लेकिन बोला गया है 3 and 4। तो 3 and का मतलब होता है आपका इंटरसेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है, 3 इंटरसेक्शन ऑफ 4। 3 इंटरसेक्शन ऑफ 4 कि वो 3 से भी होने चाहिए और 4 से भी होने चाहिए। तो इंटरसेक्शन वाले केस में क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं किसका, आपका 3 और 4 का। 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12। तो वो नंबर जो आपके 12 के मल्टीपल में है वो सारे क्या होंगे, आपके मल्टीपल ऑफ 3 and 4 एग्जिस्ट करेंगे। मल्टीपल ऑफ 3 and 4 एग्जिस्ट करेंगे। चलिए देखते हैं कौन सा ऐसा नंबर है। पहला नंबर आपका आएगा 12, दूसरा होगा 24, तीसरा होगा 36 और फोर्थ होगा 48। तो आउट ऑफ 50 नंबर यही 4 नंबर जो है वो मेरे पास क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ 3 and 4। ठीक है, तो यहाँ निकालो मेरे पास। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का क्या लाई करेगा, टोटल आउटकम आपके 50 है जिसमें से 4 क्या है फेवरेबल, ये बनेगा 2/25। तो आपका राइट आंसर क्या है, 2/25, विच इज ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर निकल के आया है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए मूव करते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 10। बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज ए प्राइम नंबर इफ 2 डाइसेस आर थ्रोन। चलिए देखो, अगर 2 डाइस थ्रो हो रहे हैं वहां पे हमने देखना है इफ 2 डाइसेस आर थ्रोन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज ए प्राइम नंबर। सम क्या होना चाहिए आपके यहाँ पे, प्राइम नंबर होना चाहिए। चलिए, तो आपको पता है जब 2 डाइसेस की बात करते हैं तो मिनिमम आउटपुट आ सकता है 1,1 और मैक्सिमम आउटपुट आ सकता है 6,6। तो आपका जो सम है इन केस ऑफ 2 डाइसेस, उसके आउटकम का जो सम है वो आपका 2 या 2 से बड़ा और 12 या 12 से छोटा लाई करेगा। तो 2 और 2 से बड़े में और 12 से छोटे में आपके कितने प्राइम नंबर लाई करते हैं। तो आप देखो, एक नंबर है प्राइम 2, एक है 3, एक है 5, एक है 7, एक है 11। ये सारे क्या हैं, आपके प्राइम नंबर हैं। तो 2 आपका सम कब आएगा, जब दोनों में क्या होगा, 1,1 एग्जिस्ट करेगा। 3 सम कब आएगा, 2,1 में और 1,2 में क्या आएगा, सम 3 आएगा। 5 सम कम आएगा आपका 2,3 और 3,2। ठीक है, 1,4 और 4,1। इन 4 केस में कब क्या आएगा आपका सम, क्या आएगा मेरे पास, 5 निकल के आएगा। इसके अलावा कोई और केस नहीं बनता आपका। ठीक है, फिर 7 कब आएगा आपका, 3,4, 4,3। ठीक है, 5,2, 2,5। ठीक है, उसके बाद है 1,6, 6,1, 1,6, 6,1। ठीक है, यही आपके मेरे पास क्या है आउटकम आएंगे जब आपका सम क्या आएगा, 7 आएगा। फिर 11 वाले में क्या आएगा आपका, 5,6 और 6,5। ठीक है, तो आप अगर देखोगे टोटल सम आपके कितने मेरे पास आ रहे हैं प्राइम नंबर सम, जब आपके क्या आ रहे हैं मेरे पास सम क्या आ रहा है आपका, प्राइम नंबर निकल के आ रहा है। तो 2 में कितने आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो आपके 15 आउटकम। सबसे पहले 2 डाइस की बात करें हैं, एक डाइस का आउटकम 6 की पावर 2 बनेगा 36। तो आपके टोटल आउटकम कितने हैं, 36। 36 में से आपकी जो फेवरेबल आउटकम है, फेवरेबल आउटकम कितने हैं यहाँ पे, 15/36। अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो बनता है 5/3 से काटोगे 5/12 जो है वो आपका आंसर निकल के आता है। तो 5/12 ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्लियर, आई होप ये चीज़ आपको यहाँ क्लियर आउट होगी। चलिए रिवीजन कर रहे हैं ना, तो आप साथ साथ क्वेश्चन निकालने की यहाँ प्रैक्टिस करो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, यहाँ सी कर लेना ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी सॉल्विंग इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी सॉल्विंग इट। ठीक है, ये मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन था, बच्चों से सॉल्व नहीं हुआ था, तभी मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। बोला ए प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी आपका एक ए है, एक बी है और एक सी है। 3 स्टूडेंट्स को आपका क्या दिया गया मेरे पास, यहाँ पे प्रॉब्लम दी गई मैथमेटिक्स की। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज 1/2। देखो ए जो है उसकी मेरे पास प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कितनी है, 1/2।
तो ए की सॉल्व नहीं करने की कितनी होगी यहाँ से आपकी, वो आपकी बनेगी मेरे पास 1/2 ही बनेगी, क्योंकि आधी है प्रोबेबिलिटी तो आधी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट सॉल्विंग इट इज़ 1/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट सॉल्विंग इट, तो बी की नहीं सॉल्व करने की कितनी है 1/4, तो आपका जो बी है उसकी सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर 3/4, ठीक है। द होल प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व इज 63/64, प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने की जो आपकी होल प्रोबेबिलिटी है वो लाई करेगी ए यूनियन बी यूनियन सी, वो कितनी है यहाँ से आपकी 63/64। तो बोला गया है आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी सॉल्विंग इट, सी की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ निकालनी है। देखो सबसे पहले क्या है, ए अलग से निकालेगा, बी अलग से निकालेगा, सी अलग से निकालेगा, तो तीनों इवेंट यहाँ पे कैसे हुए आपके इंडिपेंडेंट इवेंट हुए। कैसे हुए? इंडिपेंडेंट इवेंट हुए। अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करता हूँ तो इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ आपका 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या लिख सकता हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल सर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ तो मैं यहाँ लिखता हूँ आपका 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं इसको जो बार है उसको ब्रेक करूँगा तो बनेगा ए बार यूनियन का बार, बी बार यूनियन का बार, सी बार, है ना। तो आपको पता है बाय डी मॉर्गन्स लॉ जो आपका यूनियन का बार है वो क्या होता है इंटरसेक्शन, ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, ये हुआ। और तीनों इवेंट कैसे हैं यहाँ पे आपके इंडिपेंडेंट है। जब तीनों इवेंट इंडिपेंडेंट है तो इसको कैसे लिखते हैं आपका यहाँ पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल सर ऐसे ही तो लिखते हैं यार। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता लग रही है ना तो मैंने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट पे वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। और बेसिक बात है जो पहली बार इन क्वेश्चंस को देख रहा है उसको तो समझ नहीं आएगी ना, जिन्होंने पहले इन क्वेश्चंस को किया हुआ है उनको अच्छे तरीके से टॉपिक सारा समझ आ जाएगा, ठीक। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, देखो यहाँ पे क्या है आपका, क्या बनता है यहाँ से आपका, सबसे पहले जो ये फॉर्मूला है ये किसके बराबर है 63/64 के बराबर आपको गिवन है, 63/64 के बराबर आपको यहाँ पे गिवन है। चलिए देखो यहाँ पे, तो 63/64 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, वो कितना बनता है 1/2, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार 1/4, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार, तो आपको निकालना है यहाँ से, और आपको निकालना है क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकालना है ना। तो सी बार आपका निकलेगा, उसको 1 में से माइनस करोगे तो आपका सी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करो यहाँ पे, ये बनेगा आपका 1 माइनस 1/8 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार, ये बनता है 63/64। चलिए अगर आप इसको यहाँ ले आओगे तो बनेगा 1/8 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस 63/64। बिल्कुल सर सही बन रहा है आपका यहाँ से ये। अगर मैं इसको यहाँ सॉल्व करूँगा 1 माइनस 63/64 बनता है आपका 1/64, और ये किसके बराबर है यहाँ से आपका, ये बराबर है इक्वल टू 1/8 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार के, यही है ना आपका यहाँ पे, इसके बराबर सॉल्व करो, ये बनेगा 1 सा, ये बनेगा आपका 8 सा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका यहाँ से, मेरे पास आपका बन जाएगा यहाँ से कितना 1/8, कितना बनेगा 1/8। तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार, तो आपका 1 माइनस 1/8 करोगे ये निकल के आता है आपका 7/8। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो क्या है 7/8, वो क्या है इसका यहाँ पे राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर सी का। क्लियर? आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11th का। चलिए मूव करते हैं बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12th की ओर। 12th क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपको यहाँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 2 और ए 5 व्हेन ए डाइस इज थ्रोन। चलिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 2 और ए 5। सबसे पहले बात कर रहे हैं और का मतलब है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और 5, तो इसका मतलब क्या है यहाँ से आपका, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एंड 5, 2 एंड 5। तो 2 एंड 5, 2 और 5, 2 और 5 में कुछ कॉमन तो आपका आता नहीं है, तो इसका मतलब, इसका क्या मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इंटरसेक्शन 5,
तो 2 इंटरसेक्शन 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यहाँ से आपकी 0 एग्जिस्ट करेगी। तो 2 और 5 आपको निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 यूनियन 5 निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितनी है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक डाइस के थ्रू में एक ही बार आपका क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 आने के चांसेस क्या है, एक डाइस के थ्रू में एक ही बार क्या आएगा आपका, यहाँ से 5 आएगा, तो बनेगा यहाँ से आपका 2/6 विच इज इक्वल टू सॉल्व करके बन जाएगा आपका यहाँ से 1/3। क्या बनेगा यहाँ से सॉल्व करके आपका 1/3। तो आपका आंसर क्या आएगा मेरे पास यहाँ से 1/3 राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 12 का। ऑप्शन नंबर डी क्या है, यहाँ से इसका राइट आंसर निकल के आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। बोला गया इन ए क्लास 40% ऑफ द स्टूडेंट स्टडी मैथ एंड साइंस। देखो मैथ एंड साइंस वाले कितने हैं आपके यहाँ पे 40% स्टूडेंट, ठीक है। मैथ एंड का मतलब क्या हुआ आपका इंटरसेक्शन, तो मैथ एंड साइंस वाले स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरे पास आपकी 40%। स्टूडेंट आपके जो है मेरे पास मैथ वाले वो कितने हैं, मैथ वाले स्टूडेंट हैं आपके यहाँ पे कितने मेरे पास, वो है आपके यहाँ पे 60%, ठीक है। तो आपको बोला गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग साइंस गिवन ही और शी इज ऑलरेडी स्टडीड मैथ। तो ऑलरेडी स्टडीड मैथ का मतलब हुआ कि आपका डिपेंडेंट इवेंट है कि साइंस तब स्टडी कर रहा है जब वो मैथ आपका पढ़ चुका है। तो आपको याद होगा इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला क्या है, साइंस तब पढ़ रहा है जब वो मैथ पढ़ चुका है। तो S/M इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बनता है आपका S इंटरसेक्शन M अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ M। तो S इंटरसेक्शन M का मतलब क्या है आपका यहाँ पे M इंटरसेक्शन F मतलब 40% मतलब कितना हुआ 0.40 अपॉन M कितना है 60% मतलब 0.60। अगर इसे आप सॉल्व करते हो ये बन के आता है 2/3 जो है राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 का राइट आंसर है आपका 2/3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14 पे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ ए नंबर दैट इज ऑड और लेस देन 5 व्हेन ए फेयर डाइस इज रोल्ड। देखो पहले है बोला गया है नंबर आपका ऑड होना चाहिए जन लेस देन क्या होना चाहिए 5। तो देखो आपके एक डाइस से आउटकम आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपके आउटकम आते हैं एक डाइस के थ्रू करने से, है ना। तो आपका बोला गया है दैट द नंबर इज ऑड नंबर। और नंबर कौन कौन से हैं आपके 2, 4 और 1, 3 और 5। 1, 3 और 5 क्या है यहाँ पे आपके ऑड नंबर है। तो आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड ओ लिख रहा हूँ ऑड इक्वल टू कितना है 3 आउटकम है अपॉन 6 में से हो गया। प्रोबेबिलिटी लेस देन 5 कितने हैं 4 नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 5 कितना है आपका यहाँ से मेरे पास, वो है आपका मेरे पास यहाँ पे कितना 4/6 बोला गया है यहाँ पे। और बोला गया है तो और का मतलब क्या हुआ आपको यहाँ पे यूनियन निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 5 ये आपको निकालना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड कितना है यहाँ पे 3/6 कितना है 3/6। ये नंबर क्या है आपके मेरे पास ऑड नंबर है 1, 3 और 5। 1, 3 और 5 क्या है ऑड नंबर है, ठीक है। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कितना है मेरे पास यहाँ पे लेस देन 5 है 4/6 माइनस क्या करना है इंटरसेक्शन। ये आपके 4 नंबर है लेस देन 5 वाले, ये आपके 3 नंबर है मेरे पास ऑड नंबर वाले। तो आपके यहाँ कॉमन कितने हैं 1 और 2। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इंटरसेक्शन लेस देन 5 कितना बनेगा यहाँ से आपका 2/6 कितना बनेगा 2/6 माइनस 2/6 हो जाएगा यहाँ से आपका। तो आपका 3 + 4 7 7 - 2 बनता है 5/6। तो 5/6 जो है वो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 14th का राइट आंसर निकल के आया है 5/6। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15th लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। ये क्वेश्चन आपका एक मॉक में भी गिवन था। अब ध्यान से क्वेश्चन को समझना क्या है। देयर आर 5 ग्रीन बॉल। देखो 5 क्या है आपकी यहाँ पे ग्रीन बॉल्स हैं। 5 क्या यहाँ पे आपकी ग्रीन बॉल्स हैं, ठीक है। और 7 क्या है यहाँ से आपकी 7 आपकी यहाँ पे है सर रेड बॉल्स। क्या है रेड बॉल्स कितनी है आपकी यहाँ पे 7 है, ठीक है। बोला गया 2 बॉल्स आर सिलेक्टेड 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज ग्रीन एंड सेकंड इज रेड। देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बॉल्स 2 बॉल्स की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और बोला गया है पहली बॉल क्या होगी आपकी ग्रीन। तो पहली बॉल होगी ग्रीन, पहली बॉल होगी आपकी ग्रीन, एक ग्रीन की
और दूसरी बॉल क्या होगी आपकी यहाँ से मेरे पास, दूसरी बॉल होगी यहाँ पे आपकी रेड की, एक ग्रीन बॉल होगी, एक आपकी रेड बॉल होगी। पहले ग्रीन है, सेकंड टाइम आपकी रेड ही निकलनी है। तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी बनती है आपकी 5/12 और विदाउट रिप्लेसमेंट केस है तो आपका सैंपल स्पेस कम हो जाएगी, यहाँ पे होगी 11। अब रेड कितनी है आपके 7, तो 7/11 अगर सॉल्व करोगे 3 5 7 35 और 12 11 120 132, तो आपका 35/132 क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर निकल के आया है। क्लियर? सो गाइस, इसी के साथ आपके 15 क्वेश्चन जो थे आज की क्लास के, आपको एक रिवीजन यहाँ पे हुआ होगा जिन्होंने प्रोबेबिलिटी पहले का पढ़ रखा है। प्रोबेबिलिटी का आपको फायदा ये है कि आपको एग्जाम में अगर प्रोबेबिलिटी आती है तो 2 से 3 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं। मैथ में भी आपका इंक्लूड है, आपका स्टैट में भी इंक्लूड है इन केस ऑफ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, और जो आपके जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के हैं उनको भी 2 मार्क्स की मिनिमम प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आनी ही आनी है। सो इट्स बेटर कि आप ये 15 क्वेश्चन अच्छे तरीके से देखो, प्लस कुछ वीडियोस आपकी पहले की अपलोड हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हो। इन 40-50 क्वेश्चंस करने के बाद आपको जो है प्रोबेबिलिटी इतना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन आने वाले हैं वो कहीं पे भी आपसे गलत नहीं होंगे। क्लियर? सो गाइस, खत्म करते हैं आज की क्लास। इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप प्रिंट निकाल के एक बार क्वेश्चन वहां पे पीडीएफ के जो प्रिंट है उस पर सॉल्व कर सकते हो, नोट्स अपने पास संभाल के रख सकते हो। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।